इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लेटेस्ट जजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किए हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग जजमेंट लगी है मुझे मेरे क्रिमिनल प्रैक्टिस के कैरियर के अंदर। ऐसी जजमेंट अभी तक मैंने नहीं पढ़ी जो इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से समझाए और कुछ नए अल्फाजों की भी एडिशन की है, कुछ नए लफ्जों को भी एक्सप्लेन किया है। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत कंप्रीहेंसिव जजमेंट आई है जो इन्वेस्टिगेशन के तमाम पहलुओं का, नजरियात का, उनके मुशाहिद का, उनके शवाहिद का और उनकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस के ऊपर बड़ी डिटेल से बात भी की गई है और आईओएस को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को और साथ में प्रोसिक्यूशन को कुछ गाइडलाइंस भी फराहम की गई कि आपने तफ्तीश कैसे करनी है। तफ्तीशी साहिबान के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स ऑफिसर्स के लिए कुछ डायरेक्शंस दी हैं कि आपने तफ्तीश कैसे करनी है, तफ्तीश में आपने किन पहलुओं को मद्देनजर रखना है, किन फैक्ट्स को जांचना है, कौन सी चीजों की आपने कलेक्शन करनी है और किन चीजों को जहां पर आप नजरअंदाज कर देते हैं वहां पर आपने नजरअंदाज नहीं करना। मदई के मौकफ में क्या क्या चीजें आपने अपने पास रखनी है और मुल्जम के मौकफ में आपने क्या क्या चीजें अपने पास रखनी है। लेटेस्ट जजमेंट है 2026 की, पहले आप जजमेंट नोट कर लें, फिर मैं आपको इस जजमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। PLJ 2026 CR.C नोट पेज 162 उस्मान अली वर्सेस द स्टेट, जेल अपील है 77969 ऑफ 2019। इसके अंदर हम रेलेवेंट लॉज को भी जिक्र करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट ने जो नए प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो नई वर्डिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, बहुत मजे की वर्डिंग है। जब मैंने जजमेंट को पढ़ा, मैंने पहली फुर्सत में ही इस जजमेंट को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग जजमेंट लगी है मुझे मेरे क्रिमिनल प्रैक्टिस के कैरियर के अंदर। ऐसी जजमेंट अभी तक मैंने नहीं पढ़ी जो इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से समझाए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में ऐसे आपको बताती है कि ऐसे लगता है जैसे आपके सामने पूरी एक फिल्म, पूरी एक रील चल रही है। और इस एक जजमेंट को सुनने के बाद आपकी, अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं या फिर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा क्रिमिनल लॉ के ऊपर ग्रिप होने वाली है। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फेयर राइट ऑफ फेयर ट्रायल के बारे में देता है। यहां पर आर्टिकल 10A को भी एक्सप्लेन किया गया कि आर्टिकल 10A जितना कंप्लेनेंट का है उतना डिफेंस का भी, इतना मदई का है उतना मुल्जम का भी है, तो लिहाजा दोनों की एविडेंस को आपने कंसिडरेबल और सफा मिसल के ऊपर रखना है। सेकंड लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत के कंसर्न आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया गया कि अदालत में सिर्फ काबिल एतमाद शहादत मुतलका और कानूनी तौर के ऊपर काबिल कबूल शहादत पर ही फैसला किया जा सकता है। थर्ड, नया क्रिमिनल जस्टिस प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया यहां पर, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन किया गया कि तफ्तीश और प्रोसिक्यूटर को हमेशा गैर जानिबदार रहना चाहिए। इनको कंप्लेनेंट की तरफ या मदई की तरफ नहीं रहना, ये दोनों के लिए बराबर ही है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ को यकीनी बनाना है। इंसाफ में आपने किसी एक की तरफ आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना, साथ में मुनसफाना और तमाम दस्तयाब शवाहद की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए। जो उनकी तफ्तीश है, जो उनका एनालिसिस है, जो उनकी थ्योरी है जिसके ऊपर वो बिल्ड करते हैं। थर्ड, लीगल कॉन्सेप्ट को इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया, टनल विजन को। वजाहत इसकी यह दी गई कि जब पुलिस या प्रोसिक्यूशन इब्तदा में ही एक ही नजरिए या एक ही मुल्जम पर यकीन कर लें, मदई के कहने पर कि जी इसी ने जुर्म किया है, इसी ने मर्डर किया है, इसी ने रेप किया होगा, इसी ने डकैती की होगी, इसी ने चोरी की है, इसी ने चेक जारी किया था तो पैसे देने हैं, इसी ने फ्रॉड किया है, इसी ने ही किया है, जब ये चीज आ जाती है माइंड में, तो फिर आप तराश के, तरोड़ मरोड़ के गवाही को उसी मुल्जम के खिलाफ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मैं एक पहले वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं कि ऐसी एविडेंस हमेशा ट्रायल के अंदर मुल्जम की फेवर में जाती है। इसी प्रिंसिपल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टनल विजन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है और इसके बाद सिर्फ इसके हक में शवाहद तलाश करें जबकि मुखालिफ शवाहद को नजरअंदाज या कम अहमियत देते हैं, तो इसको टनल विजन कहते हैं कि आप मुल्जम के अगेंस्ट ही शवाहद तलाश करें जबकि उसकी फेवर में या एक्सपेक्टेड इसके अलावा क्या शवाहद हो सकते हैं उनको आप कम अहमियत दें या नजरअंदाज कर दें। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कंफर्मेशन बाइस। पहले से कायम शुदा राय के मुताबिक सिर्फ मुआफिक शवाहिद को कबूल करना और मुखालिफ शवाहिद को गैर अहमद समझना या सफा मिसल का हिस्सा ना बनाना। जैसे कि एक बंदे ने इल्जाम लगाया कि जी फलां ने ये जुर्म किया है, तो इसी के ऊपर अपनी राय कायम करके वही सबूत कलेक्शन करना जिससे ये साबित हो कि उसने जुर्म किया है या जिससे वो जुर्म के करीब तरीन नजर आ रहा हो, ये चीज भी ट्रायल में मुल्जम की फेवर में फिर जाती है। नेक्स्ट है जी हैंडसाइट बाइस। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये प्रिंसिपल लगा। बाद में हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर यह समझना कि नतीजा पहले से वाज़ेह और मुतवक्के था, हालांकि वकूआ के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत एक्सप्लेन थ्योरी है, इसके ऊपर मैं अलग से पूरी एक कंप्रीहेंसिव वीडियो भी बनाऊंगा। इस हैंडसाइट बाइस के ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है कि जी आप पहले अपने माइंड में बना लेते हो कि फलां बंदा मुल्जम है और फिर जो शवाहद इकट्ठे करते हैं
उन शवाहद से आप यही नतीजा खस करते हैं कि चूंकि ये राय कायम कर ली थी तो अब ये शवाहदी की साइड या इसके फेवर में जाना चाहिए और मुल्जम के ये अगेंस्ट ही रहे, और जो मुल्जम की फेवर में है उनकी आप कलेक्शन ही नहीं करते। ऑनरेबल कोर्ट ने फौजदारी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के ऊपर मुशाहदा किया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि बाज़-औक़ात तफ्तीशी या प्रोसिक्यूटर सिर्फ एक ही नजरिए पर जो मुल्जम के खिलाफ है उसी पर ही ये काम करते हैं और फिर उसी की फेवर में और मुल्जम के अगेंस्ट ये तफ्तीश इकट्ठी करते हैं, जो कि बाद में बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट साबित नहीं हो पाती। और फिर वो जो आपके पास शवाहिद हैं, जो एविडेंस है, उनको बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा पॉलिश और फैब्रिकेट करके मुल्जम के खिलाफ और मुद्दई की फेवर में इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने इस मामले को टनल विजन के नाम से भी पुकारा है कि ये टनल विजन की ही एक किस्म है, जहां पर आप ये सब करते हैं और फिर इस तरीके से मुल्जम को शक का फायदा मिलता है और वो बरी हो जाता है। मजीद टनल विजन के ऊपर और हैंडसेट बाइस के ऊपर, कंफर्मेशन बाइस के ऊपर अपनी डिटेल वीडियोस अपलोड कर दूंगा जो इस जजमेंट को मजीद एक्सप्लोर करेंगी, आपको समझने में आसानी रहेगी। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।